हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली सुपर क्वेश्चन में आगे के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास में उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जैसे बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनकी मृत्यु कैसे हुई या कब हुई। हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम सबसे पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पोलो जिसे चौगान भी कहते हैं, पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या याद रखना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न में कहा गया है, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? याद रखना, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या याद रखना है? गयासुद्दीन तुगलक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 में जो कहा गया है, लू लगने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा बहलोल लोदी। क्या ध्यान रखना है? बहलोल लोदी आपको ध्यान रखना है। तो लू लगने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? बहलोल लोदी की। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गले की बीमारी के कारण याद रखिएगा किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी। क्या याद रखना है? सिकंदर लोदी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी, याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। क्या याद रखिए? इब्राहिम लोदी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, तो उसी युद्ध में याद रखिएगा ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसकी मृत्यु याद रखिएगा युद्ध के मैदान में हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा हुमायूं। आपको क्या ध्यान रखना है? हुमायूं ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न जो पूछा गया है, किसने कहा कि, याद रखिए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता और लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी? ये वक्तव्य किसने दिया भाई? याद रखिएगा हुमायूं से संबंधित। तो याद रखिएगा लेन पूल। आपको एक इतिहासकार का नाम याद रखना है, लेन पूल। इन्होंने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट की बीमारी के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा अकबर। क्या ध्यान रखना है? अकबर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, पढ़ते हैं और क्वेश्चनों को। तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया उसमें, युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाने के कारण, याद रखिए युद्ध के दौरान आंख में तीर लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है हेमू। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कालिंजर किले की घेराबंदी, कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक अग्निशस्त्र, कौन सा? उक्का नामक अग्निशस्त्र चलाने के कारण किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना है शेर शाह सूरी। क्या ध्यान रखना है? शेर शाह सूरी। अगर पूछा जाए सासाराम बिहार, आपने सुना ही होगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है भाई? सासाराम बिहार। इस बात को भी आप नोट डाउन करिएगा। आगे बात करते हैं, खुसरो की मदद के कारण, याद रखना खुसरो की मदद के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? याद रखिएगा तो गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो याद रखिए 5वें गुरु थे। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण याद रखिएगा औरंगजेब ने किस
सिख गुरु का सिर कटवा दिया था? तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो याद रखिएगा सिखों के 9वें गुरु थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पेपर में। इन सभी क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिल सकता है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कैसे क्वेश्चंस आपको याद भी होने चाहिए, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैद खाने में रहते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा शाहजहां। किसकी भाई? शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा बीरबल की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां करवा दी थी? देखो 2 बार कहां कहां लिख गया है भाई, इसको सुधार लेना। कहां करवाई? तो याद रखिए कड़ा मानिकपुर में। कहां पर भाई? कड़ा मानिकपुर में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और पढ़ते हैं और भी आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न जो है किस मुगल शासक की मृत्यु रंगून में हुई थी? तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम जफर भी है, इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावण बेल गोला, और ये पड़ता कहाँ है भाई? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। कहां पर? नांदेड़ महाराष्ट्र। लेकिन मैं इस जगह पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इसका आंसर करिएगा। अगला प्रश्न लास्ट आज का है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? मस्तिष्क ज्वर के कारण। इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो आप जाकर वहां पर इन सभी क्वेश्चनों को, राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप इससे पहले वाली 2 क्लासों को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर इनसे संबंधित प्रश्न बहुत सारे मैंने बताए हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।